हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का चैप्टर है, इसमें बायोलॉजी का सेकंड वीडियो है। तो थोड़ा मैं पहले बता दूं कि मेरे चैनल में और क्या क्या अपलोड हुआ है जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, लूसेंट से। जैसे होम पेज पे जाइएगा तो अपलोड्स के अलावे एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला सेक्शन आता है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से लूसेंट जीके का है, लेकिन लूसेंट जीके का मैंने अभी कुछ दिन आज ही मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ज्योग्राफी का अलग ग्रुप, बायोलॉजी का अलग ग्रुप। इसी तरह मैं बाकी और का भी तोड़ दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे और भी तोड़ा है कि जो पॉलिटी का भी एक ग्रुप तोड़ा है, पॉलिटी का भी इसमें होगा। क्लियर, पॉलिटी का दिख नहीं रहा है, पॉलिटी का भी मैंने तोड़ा है, वो मैं डाल दूंगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट क्लियर। कौन कौन दिख रहा है? लूसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, लूसेंट का बायोलॉजी दिख रहा है, ज्योग्राफी दिख रहा है। क्लियर, तो वहाँ मैं उसको जोड़ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब हमने तो अभी क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं पहले वो मैं बता दूं। इससे पहले मेरे बारे में जान सकते हैं आप, ये मेरे बारे में है छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा। और क्या क्या मैंने डाल रखा है लूसेंट का। थोड़ा कुछ पेन ले रहा हूँ। हाँ, लूसेंट का मैंने करा रखा है। पॉलिटिकल साइंस में दो कहाँ तक करा चुका हूँ मैं बता दे रहा हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस में हो चुका है पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करना है यहाँ से आगे। ज्योग्राफी में हो चुका है, रिवर सिस्टम के बारे में हो चुका है। उसके बाद बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। उसके अलावे हमें डिस्कस करना है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा कंप्लीट है। क्लियर, क्योंकि इसके अलावे हमें एमसीक्यू भी डिस्कस करना है। और क्या कंप्लीट है? केमिस्ट्री कंप्लीट है। फिजिक्स का 3 चैप्टर बचा हुआ है बस, फिजिक्स लाइट तक कंप्लीट है। क्लियर, तो हम बायोलॉजी डिस्कस करें। क्लियर, तो चलिए पहला टॉपिक है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इस पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो पेटीएम और गूगल पे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नाम टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? लिनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इनको बोलता है उन्होंने। बस क्योंकि जो एक क्लासिफिकेशन था ना, बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन था। इस क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम था। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाइटेकर ने क्या किया, इसको हटा दिया और उसने एक नया सिस्टम लाया। RH वाइटेकर बोला जाता है, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया। पहले लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया कि भाई सब कुछ या तो प्लांट हो सकते हैं, जिसको प्लांटिया बोलते थे, या एनिमल हो सकते थे। लेकिन इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गया। किसको प्रॉब्लम हुआ? बैक्टीरिया को प्रॉब्लम हो गया कि भाई मुझे कहाँ रख रहे हो। फंगाई को प्रॉब्लम हो गया, यूग्लिना को प्रॉब्लम हो गया। ये सब बोल रहे थे कि भाई मुझे कहाँ रख रहे हो। देख लो ना, यूग्लिना के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। यूग्लिना दोनों काम करता है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है, यानी खुद भी खाना बना सकता है, दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकता है। यानी इसमें 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना कैसे कंज्यूम करता है, क्या खुद से कंज्यूम इन द सेंस खाना कहाँ से जुगाड़ करता है, या खुद से बनाता है, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स नहीं तो बोलते जो खुद से खाना बनाता है, बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दूसरे इन द सेंस ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यूग्लिना एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको प्लांट और एनिमल के हम बीच में रखते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यूग्लिना किस कैटेगरी का है। क्लियर। तो फादर, हाँ एक और से लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि इन्होंने पहली बार किया, तो इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है। अब क्या हुआ, लेकिन वाइटेकर को लगा कि यार ये इन लोग को उनले का कोई पुछवैया नहीं है, इन लोगों का बैक्टीरिया, फंगी, यूग्लिना, तो हम इनके लिए कुछ करते। तो इन्होंने क्या किया, 5 पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान देना,
इन्होंने किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड किया। किस बेसिस पे? कि इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल सेल है, मल्टीपल सेल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का है कि भाई खाना कहाँ से खाते हैं, इंटर रिलेशनशिप कैसा है, कैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इस बेसिस पे इसने 5 मेन किंगडम क्लासिफिकेशन किए। 5 मेन, जैसे किंगडम में मोनेरा हुआ। अब इस किंगडम में अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं, ध्यान देना। एक किंगडम जैसे आपने सुना होगा, आप ऐसे बोलते होइएगा कि एक होता है ना कि किंगडम, क्लास, स्पीसीज, ये सब क्या होता है भाई? इस किंगडम के अंदर एक क्लासिफिकेशन होती है, ध्यान देना। इस किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन होते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सब। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। मोनेरा, हम डिवीजन देखेंगे। सेकेंड प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर एनिमिलिया, फिर प्लांटिया। भाई पहले वाले तो सिर्फ यही 2 किए थे ना, इन्होंने 3 नया कर दिया क्योंकि इनसे इन लोगों का दुख दर्द नहीं सहा गया, क्योंकि इनका कोई पुछवैया ही नहीं था, इनको सीधा भगा रहे थे आप, इसलिए इन्होंने किया। अब क्या हुआ? वाइट टेकर ने डिवीज़न जो किया बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। सबसे पहले आप देखिए, मोनेरा ये वाला है, कुछ इस तरह दिखता है। प्रोटिस्टा है, फंगाई है, एनिमिलिया है और प्लांटिया है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, आपको इसी पिक्चर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं मोनेरा। मोनेरा क्या है? ध्यान देना, पहले ऑर्गेनिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक। ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है इसमें कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है, नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है नो न्यूक्लियस। ध्यान देना, नो न्यूक्लियस, सिंपल। और एक और चीज़ होता है सिंपल, नो न्यूक्लियस, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये न्यूक्लियस है, इसको जो चारों तरफ से घेरने वाला काम होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं है, तो कितना बेसिक एलिमेंट होगा जिसके पास अपना अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। बहुत बेसिक स्पेसीज है ना। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं 2 पार्ट में। एक है प्रोकैरियोटिक, जिसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और भी कुछ नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जब हम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम सेल वगैरह से बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, चाहे इसमें से कोई भी हो, इसके पास सेल होता ही है। क्लियर? किसी के पास सेल नहीं होता है, किसी के पास होता है, लेकिन सबके पास एटलीस्ट सबके पास एक न एक सेल होता ही है। यानी सेल को हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, चाहे भाई यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। जैसे ये दोनों मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। यूनी मतलब सिर्फ एक सेल है इसके पास, यानी हर स्पेसीज के पास एक न एक सेल तो होता ही है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं थोड़ा एक बार और समझा दे रहा हूँ। हाँ देखो, ये 5 समझे। तो इन्होंने सबसे पहले एक पीछे से एक बात हमें पता चलनी चाहिए थी कि हाँ, पीछे से एक बात हमें कि सेल 2 टाइप का होता है। कौन होता है? एक होता है यूनी और एक होता है मल्टी, होता है ना। और एक होते हैं जिसके पास अपना न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं, ना बीच में। न्यूक्लियस का मतलब होता है एक मान लो एक गोल है, उसके बाद सेंटर में कुछ ऐसा है जिसके पास कुछ न कुछ वैल्यू है, ऐसी न्यूक्लियस। और मान लो इसको घेरने वाला एक मेम्ब्रेन भी नहीं है। मेम्ब्रेन जैसे हमारे शरीर का जो चमड़ा नहीं होता बाहर का, उसको मेम्ब्रेन उस टाइप का समझ लीजिए। तो मोनेरा एक ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब भाई आपके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस सेल तो है लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर सब एक बात है। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक का मतलब भाई आपके पास सेल है, सेल मल्टी भी हो सकता है, सेल यूनी भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ तो पक्का पता है भाई, आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया।
यूकैरियोटिक का मतलब आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। तो आपसे 2 ऑप्शन देगा कि बताइए इसमें से किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। 3 ऑप्शन देगा, मोनेरा के पास है, प्रोटिस्टा के पास है या फंगाई के पास है। तो आप क्या बोलोगे कि प्रोटिस्टा और फंगाई दोनों के पास है, सिर्फ मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर? प्रोटिस्टा हमने देख लिया। उसके बाद थर्ड देखते हैं, उसका थर्ड है फंगाई, फंगाई के बाद है प्लेंटिया और फिर एनिमिलिया। क्लियर? तो मल्टी सेलुलर में कौन आता है? यूनिसेलुलर में कौन कौन आया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई यूनिसेलुलर में कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, बाकी कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर में कौन कौन है? ये तीनों है, लेकिन इन तीनों में कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान देना। प्लांट के पास अपना सेल वॉल होता है। भाई मैं इस चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ें रिपीट होगी सेल वाले में। ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लांट और एनिमल में से किसके पास अपना सेल वॉल होता है? आप बताइए भाई किसके पास अपना सेल वॉल होता है? तो सिंपल बताते हैं कि मल्टी सेलुलर तो सब होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में प्लांट एंड फंगाई के पास अपना सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल को कोई ज़रूरत नहीं है सेल वॉल की। एनिमल को कोई ज़रूरत नहीं है सेल वॉल को। इसमें डिफरेंस समझिए। और प्लांट क्या करता है? खुद खाना बनाता है, इसलिए फोटोट्रॉपिक बोलते हैं क्योंकि सनलाइट लेके खाना बनाता है। और हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं फंगाई, जो किसी और पे डिपेंड होता है, इसलिए फंगाई बोलते हैं। और एनिमल भी क्या है? एनिमल भी हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब ये भी किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, लेकिन इसके पास अपना सेल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता। सेल तो सबके पास है, सेल तो सबके पास है, सिर्फ 2 लोग ऐसे जिसके पास एक एक है, बाकी के पास मल्टी है। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, बायोलॉजी आप लोग को इतनी अच्छे से समझाऊंगा ना कि आप खुश हो जाओगे। अब कोई भी लेक्चर ऐसा होना जिसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप मुझे बता दीजिए, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो। क्लियर? अब क्या हुआ, हर एक किंगडम को क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि हर किंगडम में, मान लो हर किंगडम में बहुत सारे स्पीसीज है, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? जैसे प्लांट को, सारे प्लांट को आप एक जैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते। सारे एनिमल को आप एक साथ बोलोगे? नहीं बोल सकते। आप इसको भी डिवाइड करना होगा। क्लियर है ना? तो कैसे डिवाइड करते हैं? हम ऐसे डिवाइड करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, किंगडम को डिवाइड करते हैं, किंगडम को, फिर फाइलम, किंगडम का छोटा रूप, मतलब कई फाइलम मिलके एक किंगडम बनाएगा। उसके बाद उससे छोटा रूप क्लास, उससे छोटा रूप होता है ऑर्डर, उससे छोटा रूप होता है फैमिली, उससे छोटा रूप होता है जीनस, और उससे छोटा रूप होता है स्पीसीज। तो सबसे पहले कौन होता है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। क्लियर ना? कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, जैसे एक सर का मैंने देखा था, उन्होंने इस ट्रिक को ऐसे बताया कि याद करने पे के जैसे यहाँ से किंगडम को खूब, फिर फाइलम को पढ़ेंगे, और इसके बाद क्लास, इन दोनों को मिला के उन्होंने ऑफ किया, और इन दोनों को मिला के उन्होंने किया था जीएस। क्लियर? खूब पढ़ेंगे क्लास ऑफ जीएस। क्लियर है ना? ऐसे याद करने के लिए उन्होंने बोला था। क्लियर? अब क्या है, 5 किंगडम है। उन जो चीज़ मैंने बताया था उस चीज़ को एक उसमें दे दिया गया है बस। हाँ, उसको एक टेबल में दे दिया गया है। भाई जितना मैंने पीछे बताया ना उतना भी काफ़ी है, लेकिन इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, आपको सारा याद हो जाएगा यहाँ पे। प्लेंटाई, एनिमिलिया। पहला है सेल टाइप में प्रोकैरियोटिक का मतलब इसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो सिर्फ मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सबके पास तो है ही। क्लियर? अब सेल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर कौन था? भाई ये दोनों था, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। फंगाई यूनिसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन जनरली मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर? तो यूनिसेलुलर कौन कौन है? सिर्फ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। क्लियर? अब सेल वॉल देख दो, सेल वॉल कहाँ पे? सेल वॉल एनिमल में होता ही नहीं, एनिमल को ज़रूरत ही नहीं सेल वॉल की, बाकी सब में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। फंगाई और प्लांट में तो पूरा, लेकिन इन सब में कुछ में होता है, कुछ में नहीं। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट रहता है कुछ में, लेकिन कुछ में एब्सेंट होता है। क्लियर?
न्यूट्रिशनल देख सकते हो, तो न्यूट्रिशनल इसका फोटोट्रॉपिक होता है, ये भी खुद से बनाता है। ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, ये भी हेट्रोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक, ये हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट, खुद दूसरे खुद। क्लियर? जैसे मोनेरा हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। क्लियर? उसके बाद मोनेरा केमोट्रॉपिक भी होता है, केमिकल रिएक्शन करके केमो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। और प्रोटिस्टा कौन था? प्रोटिस्टा का एक मैंने एग्जाम्पल बताया था भाई, आप भूल रहे हो। यूग्लिना का एग्जाम्पल जो हेट्रोट्रॉपिक भी है, फोटोट्रॉपिक भी है। फोटोट्रॉपिक का मतलब खुद खाना बना लेता है, हेट्रोट्रॉपिक मतलब किसी और से ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधा पूछना आराम से कमेंट सेक्शन में। नंबर मेरा, आपने नंबर दे दिया, आप पूछना। आपका आज का क्लास अपलोड करा, उसके बाद आपको बस शेयर करना है। पता है क्या होता है? आपको पता है हमारे चैनल का सब्सक्राइबर कम है, तो सब्सक्राइबर कम होने के साथ होता है क्या, यूट्यूब बहुत लोगों के पास नहीं भेजता है। तो आपको अगर पता है कि ये लेक्चर अच्छा है, आपको पसंद आता है, और ये लेक्चर ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचता है, लोग परेशान रहते हैं और लोग देखते रहते हैं कुछ और, जिससे समझ में नहीं आता है। जैसे मैं कई चैनल देखता हूँ जिसके 1-1, 2-2, 4-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, और सीधे वो ऐसे करा रहे हैं जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे करा रहे हैं जैसे मतलब ये मतलब नॉर्मल हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री को भी समझाना चाहिए, लेकिन वो लोग सीधा मतलब अब किसी को कॉन्सेप्ट सीध समझ में आएगा सिर्फ आप अगर एमसीक्यू करा रहे हो बायोलॉजी का, केमिस्ट्री, फिजिक्स का। नहीं भाई, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिर्फ आपको यूनिट वाला चैप्टर क्लियर हो सकता है एमसीक्यू से, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होगा। लाइट जो मैंने चैप्टर कराया उसमें 500 एमसीक्यू बन सकते हैं, 500 सेम जितना मैंने 3 वीडियो कराया उससे, और लोग उसी को 100 एमसीक्यू कराते हैं, लाइट ख़त्म नहीं होता ना भाई। समझा करो, मैं फेस कर चुका हूँ, मुझे पता है। क्लियर? इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखना कि मेनली सारा क्या है, अब्जॉर्प्टिव है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन एनिमल क्या है, इंजेस्टिव है। क्लियर? इतना नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी बहुत है। क्लियर? प्रोटिस्टा का मैंने इसलिए बताया क्योंकि यूग्लिना का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा था कि वो भाई दोनों चीज़ करता है, और एक डाई एटम फ्लैजलेट है और प्रोटोजोआ इस कैटेगरी में आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई बताइए, डाई एटम फ्लैजलेट और प्रोटोजोआ किस कैटेगरी में आते हैं? क्या फंगाई में आते हैं? नहीं भैया, प्रोटिस्टा में आते हैं। क्लियर? और उसके बाद देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके बारे में आप बताए। बेसिक, ध्यान देना, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट तो भाई स्पीसीज है, सबसे छोटा यूनिट तो स्पीसीज है। तो बेसिक यूनिट जो होता है उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। हाईएस्ट यूनिट क्या था? किंगडम था, हमने देखा हाईएस्ट यूनिट किंगडम था। क्लियर? हमने देख लिया। और आपको पूरा बायोलॉजी मैं इसी तरह फिगर में बताऊंगा, बस आपको मेरा साथ देना है, ताकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगे यार लोग नहीं देख रहे हैं इसलिए छोड़ देते हैं। क्योंकि लोगों के पास तो देखो सब्सक्राइबर कम के होने के साथ यूट्यूब तो कम लोगों के पास भेजेगा, और आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे तो मुझे लगा यार छोड़ते ही हैं। क्यों? मतलब नॉर्मल है कि आप अगर कोई काम करे उससे ज़्यादा फ़ायदा, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पहुंच नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं ना कोई टाइम देगा। क्योंकि आप भी समझते हो सब फ्री में टाइम नहीं ना देते हैं उनको, जब या तो उनको पीछे से कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, लोगों के पास पहुंच रहा है। क्लियर? हाँ, उसके बाद देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। बाइनोमियल का मतलब है दो, टू नेम सिस्टम ऑफ नेमिंग। सिंपल है कि कोई भी स्पेसीज होता है ना, कोई भी किसी का भी नाम, इवन टाइगर का भी नाम बोलते हैं, तो उसके 2 चीज़ होते हैं। पहला होता है जेनस और दूसरा होता है स्पेसीज। तो जो होमोसेपियंस में इंसान को जो बोला जाता है, मैन को, तो जो पहला वर्ड होता है हमेशा जेनस होता है। इंसान किस जीन का है? होमो जीन का है। और स्पेसीज कौन सा है? सेपियंस स्पेसीज है। तो एक कैपिटल में होता है और ये बड़ा स्मॉल में होता है। जैसे आपको 1-2 याद रखें भाई, देखना जो जो एग्जाम में आया हुआ है ना, सिर्फ उसको याद रखना। मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्लियर? क्लियर? हाँ, एक और चीज़, जैसे क्योंकि आप कितना 100 याद कर लोगे। जैसे यहाँ पे कैट का आपको पता होगा, कैट, वीट, टाइगर का आप देख सकते हो, जो न्यूज में रहती है उसका देख सकते हो। ज़्यादा कम मत देखना है क्योंकि ऐसे हम याद कर लेंगे तो याद रहेगा। जैसे लायन का है पैंथेरा लियो। क्लियर? हमें नहीं याद रहेगा ना।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पता, अगर आपको लगता है कि मैं पूरे बायोलॉजी और जो बचे हुए फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स का चैप्टर है, और आपका जो भी टॉपिक है, इवन मैं लूसेंट जो करा रहा हूँ, लूसेंट का 20% प्लस करवाऊँगा। मतलब 20% मतलब लूसेंट प्लस 20%, 20 क्या 30-40%। और एक और चीज़, जो आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि लूसेंट में जो मिस्टेक है भाई मैं उसको सही कर रहा हूँ ना, एक भी, मतलब कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन मैं मुझे अगर कोई भी ऐसा लगता है फैक्ट कि ये गलत है, तो मैं पहले उसको एक ऑथेंटिक सोर्स से सर्च करता हूँ, तब उसको मैं वो डालता हूँ। क्लियर? जो फैक्ट मुझे लगते हैं। क्लियर? उसके बावजूद भी अगर कोई लग रहा है, तो फिर आप अगर सोर्स के साथ मुझे अपने नंबर पे मैसेज करोगे, मेरे नंबर पे, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो आप मेरे नंबर पे सिंपल मैसेज करना 9582062485। कहीं भी, टेलीग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम भी आप कर सकते हो। वैसे तो मेरा DRJ झा के नाम से सेव है, वैसे NCERT जोन का भी है। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। बस आप करना ज़रूर। चलिए, थैंक यू।